और इस समय हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे शिक्षक साथी श्री जयराम सिंह। कैसा लगता है सर यह झील देख करके आपको? सर्वप्रथम विवेका बाबू, आपको बहुत बहुत साधुवाद जी। मैं भी खगड़िया का मूल निवासी हूँ जी कमलपुर का नाम सुना था, जी लेकिन यह अंदाज नहीं था कि कमल के कारण ही कमलपुर है। जी। इसका मतलब यह झील, कमल झील सदियों से रहा है, परंतु आने के बाद की स्थिति, अभी जो वर्तमान की स्थिति है, इसमें झील को पुनरुद्धार की ज़रूरत है। और यह पहल सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर ही संभव है। आने के क्रम में ऐसा लगा यदि झील तक पहुंचने के लिए आवागमन सुलभ हो, पहुंच पथ हो, अप्रोच पथ हो, उस स्थिति में इस झील का नाम राष्ट्रीय क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आ सकता है। पर्यटक को आने में जहां सुविधा होती है वह बहुत बेहतरीन पर्यटन स्थल बन जाता है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं आपके माध्यम से कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल बनाने का हम खगड़िया वासियों का प्रयास होना चाहिए और इस झील को पर्यटन के मानचित्र पर सतत लाने के प्रयास के लिए आपको पुनः कोटिशः धन्यवाद। जैसा कि सर आपको लगता है झील में इस समय पानी नहीं है, झील जो है उसकी गहराई कम हो गई है और कमल का अस्तित्व भी खतरे में नज़र आ रहा है, तो क्या करना चाहिए यहाँ के लोगों को, सरकार को और आसपास के बुद्धिजीवी वर्ग को? आसपास के ग्रामीणों को मुख्य रूप से इसका संरक्षण देना चाहिए, क्योंकि लगता है कुछ झील के ज़मीन का अतिक्रमण भी हो रहा है। यह नागरिकों को ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को भी इस मोड़ पर ध्यान देना चाहिए और झील की खुदाई होनी चाहिए ताकि झील में पर्याप्त मात्रा में पानी रहे, जिससे कमल का विकास होता रहे और जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है जिसकी अस्मिता खगड़िया से जानी जाए। और सर यहाँ सिर्फ कमल ही नहीं खिलता, आपको पीछे हाँ, हमने देखा जी कुछ प्रवासी पक्षी भी नज़र आते हैं जो इस झील की सौंदर्य को और बेहतर कर देते हैं, तो उनके संरक्षण का भी प्रयास होना चाहिए निश्चित रूप से। और जब तक यह पर्यटन केंद्र नहीं बनता है, अतः नहीं, जब तक यह पर्यटन केंद्र नहीं बनता है तब तक प्रशासनिक संरक्षण मिलना मुश्किल है लगता है। नहीं तो ये सदियों से झील है, अभी तक कुछ न कुछ पहल हो गया रहता। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम आग्रह करेंगे बिहार वासियों और यदि संभव हो तो भारत के पर्यटन मंत्रालय से भी कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का सतत प्रयास होना चाहिए ताकि हम खगड़िया वासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। जैसा कि सर यह जो जैव विविधता से भरा हुआ क्षेत्र है, तो पर्यावरण विद के लिए भी निश्चित रूप से आकर्षण का केंद्र है। निश्चित रूप से, और यहाँ अनुसंधान केंद्र भी स्थापित हो सकता है जैव विविधता का। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। और इस बीच हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे शिक्षक साथी प्रदीप यादव जी। क्या कहना है सर, कैसा फीलिंग हो रहा है झील में आकर के, ये बताइएगा। हम तो यही कहेंगे इस चैनल के माध्यम से कि खगड़िया और सनहौली और मतलब बछौता के बीच में बसा हुआ ये जो झील है बड़ी रौनक है। और विवेका बाबू को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस चैनल के द्वारा इस झील को हम लोग दिखाने का प्रयास किए, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और मैं इस चैनल के द्वारा खगड़िया के जितने राजनेता अगर सुनते होंगे तो मैं उनसे आग्रह करूँगा कि इस झील पर ध्यान दें, इसके विकास के लिए ध्यान दें, इसका सौंदर्यीकरण पर ध्यान दें ताकि ये पुष्पित और पल्लवित हो सके। इसीलिए मैं विवेका के द्वारा कहना चाहता हूँ ये झील जो है बहुत अच्छे जगह पर है, इसकी रखरखाव के लिए प्रयास करना चाहिए। और खगड़िया जंक्शन से भी बहुत कम दूरी पर है। हाँ, बहुत नज़दीक है, जंक्शन से बहुत नज़दीक है और बछौता से भी बहुत करीब है। इसलिए ये जो है ना बहुत अच्छे जगह में बसा हुआ है, इसको सिर्फ संवारने की ज़रूरत है।
बुझे ना, ध्यान देने की ज़रूरत है। और हमारे खगड़िया के जो राजनेता हैं जितने हैं, अगर सुनते होंगे तो मैं उनसे आग्रह करूंगा, बार बार आग्रह करूंगा, इस पर ध्यान दें। ये बड़ा अच्छा जगह है, इसको थोड़ा सा अपना संवारने की। यदि यह पर्यटन केंद्र बन जाता है तो खगड़िया के अर्थव्यवस्था में, राजस्व व्यवस्था में क्या सुधार हो सकता है? हाँ, एवं श्योर, अच्छी बात है। अगर इस पर ध्यान दिया जाए और उसका विकास किया जाए तो राष्ट्र के मामले में भी यह बहुत अच्छा योगदान रहेगा। और जैसे सर हम लोग शिक्षक हैं, अपने बच्चों को शैक्षिक परिभ्रमण के लिए दूसरे जिला ले जाते हैं खगड़िया से, अगर यहाँ शैक्षिक परिभ्रमण पर लाया जाए तो दूसरे जिला से भी बच्चों का यह आगमन होगा, शिक्षक सहित। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, खगड़िया के बगल में है, लोग जानता नहीं है। अगर अभी हम लोग जाने देखे तो बड़ा अच्छा वातावरण लगा, और हम बच्चे को घुमाने लाएं तो बड़ा एक रमणीक जगह है, देखने लायक, घूमने लगे जगह है। लेकिन सिर्फ एक क्या है, कमी क्या है, पहुँच पथ का अभाव है, जिस अभाव के कारण से थोड़ा सा समस्या है आने जाने का। अगर इस पर ध्यान दिया जाए, पहुँच पथ बना दिया जाए तो अकेले इसका विकास बहुत ज़्यादा होगा। और सर जैसा कि आप जानते हैं, इस झील में कमल ही नहीं, कमल की कई प्रजातियां, कई प्रभेद उगता है, और उसके संरक्षण पर विचार होना चाहिए। और तो सरकार से गुहार है, सरकार से हम विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि अविलंब इस झील के विकास पर, इसके सौंदर्यीकरण पर कुछ प्रयास किया जाए, ताकि यह झील जो है और कमल अपने अस्तित्व को बचाए रख सके। हाँ, हकीकत में हम लोग जो है ना, जितने बुद्धिजीवी वर्ग हैं और इतने पढ़े लिखे लोग हैं, अगर सभी आदमी का सहयोग रहा, सरकार को इस ओर अगर ध्यान देने प्रयास किया जाए तो अकेले जो है ना बहुत अच्छा साबित होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।